अब ये जो मोबिलाइजेशन की जा रही है इसकी वजह क्या है? इमरान खान का डयाला जेल से हुक्म है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में जाके लोगों को मोबिलाइज करो, लोगों को तैयार करो, जलसे करो, जुलूस करो। और मैं आपको आज बता दूं कि अगले माह यानी नवंबर के महीने में इमरान खान एक बड़े जलसे की कॉल दे देंगे, जिस जलसे को होस्ट करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी। इसके अलावा तमाम पाकिस्तानी कौम को मदऊ किया जाएगा, एक बड़ा जलसा होगा और उस जलसे में एहतजाज की कॉल दे दी जाएगी। जी, तो कल जिस तरह आपको बताया था जो इमरान खान का अडयाला जेल से प्लान है उस पर अमल दरामद होना शुरू हो चुका है, जिसका बाकायदा तौर पे आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया है। और ये ऐलान आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुआ है। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया है, किस तरह वो मोमेंटम को बनाएंगे, किस तरह वो मोबिलाइज करेंगे और किस तारीख को कहाँ जाएंगे, कहाँ जलसा होगा, कहाँ कन्वेंशन होगा, ये आपको बताते हैं। इसके अलावा इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, किस तरह एहतजाज होगा, किस नौइयत का होगा और प्लानिंग क्या है, ये आपको बताते हैं। इसके अलावा आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मैं समझता हूँ कि आज तीर बरसाए गए हैं और ये तीर उन लोगों के दिलों पे जाके लगेंगे, उन लोगों के जहनों पे जाके लगेंगे जो ये सोचते थे, जो ये समझते थे और जो ये कहते हैं कि इमरान माइनस हो चुका है। आज सुहेल अफरीदी की जानब से टक्कर की बात हुई और ये कहा कि अगर ये समझते हैं कि टकराव है तो मैं ये टकराव बार बार करूँगा। इसके अलावा आज जो डॉक्टर अमजद जो हमेशा से बड़ी सख्त तकरीर करते हैं, उन्होंने DGSPR को मुहातब किया और DGSPR को मुहातब करके क्या चीज़ें कहीं ये आपको बताते हैं। पहले मैं प्लान के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ और फिर मैं इस तकरीर के हवाले से बात करता हूँ। प्लान जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, कल आपको बताया था कि तहरीक-ए-इंसाफ का अब प्लान है बंद मतलब बंद। ये ऐलान, ये नारा तो कश्मीर से शुरू हुआ था लेकिन इसमें अमल दरामद होना शुरू हो चुका है। इमरान खान ने जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को चेंज किया, तब्दीली की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इमरान खान मुज़ाहमत चाहते हैं। इमरान खान चाहते हैं कि अब हाल जो होगा वो सड़कों पर होगा। इमरान खान जी चाहते हैं कि अब बैकडोर राब्ते नहीं होंगे, क्योंकि पहले होता ये था, जिस तरह आपको भी पता है, सारी कौम को पता है कि कभी 12 ज़िले क्रॉस कर लिए जाते थे, कभी इस तरह होता था कि बैकडोर राब्ते होते थे। लेकिन इस दफ़ा जिस नौजवान को उतारा गया है ना, वो कहता है कि मैं राब्ता करूँगा। जब CM नहीं बना था तो इसे ऑफ़र की गई, इसे कहा गया कि आए मिल के बैठें, तो उसने कहा कि मैं ऑफिशियली बैठूंगा, अनऑफिशियली आपके साथ नहीं बैठूंगा। तो पहला ही ऐलान बड़ा ज़बरदस्त था। उसके बाद असम्बली की तकरीर आपने सुनी होगी। उसके बाद आज काफ़ी चीज़ों पे अमल दरामद हुआ है, काफ़ी चीज़ों पे नोटिस हुआ है और काफ़ी प्लान बताए गए हैं। पहले मैं आपको प्लान बता देता हूँ। आज सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया है, आज CM खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने ये ऐलान किया है कि जुमे वाले दिन चारसद्दा में प्रोग्राम होगा। अब चारसद्दा की बात की जाए तो चारसद्दा आपको पता होगा कि एक तरफ एमल वली खान है जो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी कौन है। तो सुहेल अफरीदी ने ये कहा है कि मैं सबसे पहले चारसद्दा जाके बताऊंगा कि सुहेल अफरीदी कौन है। दूसरा जो प्रोग्राम होगा वो हैबर एजेंसी में होगा हफ्ते वाले दिन। हैबर एजेंसी का जो प्रोग्राम होगा ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। इसमें मशरान होंगे, इसमें अमायदीन होंगे, इसमें कबाइल के लोग होंगे, कबाइल के बुज़ुर्ग होंगे, इसमें वो लोग होंगे जो जिरगे करते हैं, जो जिरगों में फ़ैसले करते हैं, और फिर कबायली नौजवान होंगे। हफ्ते वाला जो प्रोग्राम है वो सबसे ज़बरदस्त होगा। उसके बाद इतवार वाले दिन करक में प्रोग्राम होगा। शाहिद अटक इस प्रोग्राम को वो होस्ट करेंगे। हफ्ते वाले दिन करक में होगा। और फिर सुहेल अफरीदी ने आहर में कहा कि अगले प्रोग्राम का ऐलान मैं करक से करूँगा, कि अगला प्रोग्राम मैं कहाँ करूँगा, अगला प्लान मैं करक में दूंगा। तो एक चीज़ जो नज़र आ रही है और जो होगी वो है मोबिलाइजेशन, जिसे कहा जाता है कि अवाम में जाके आपने मोबिलाइज़ करना है, अवाम को जाके आगाह करना है, अवाम को जाके बताना है कि अब प्लान क्या है और अवाम को जाके मोटिवेट करना है, मोमेंटम बनाना है। तो अब सुहेल अफरीदी ने ऐलान कर दिया है मोमेंटम बनाने का, मोबिलाइज़ करने का, मोबिलाइजेशन करने का। तो वो आगाज़ है चारसद्दा से, फिर इसके बाद हैबर एजेंसी, फिर इसके बाद करक। अब ये जो मोबिलाइजेशन की जा रही है इसकी वजह क्या है? इमरान खान का डयाला जेल से हुक्म है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में जाके लोगों को मोबिलाइज करो, लोगों को तैयार करो, जलसे करो, जुलूस करो। और मैं आपको आज बता दूं कि अगले माह यानी नवंबर के महीने में इमरान खान एक बड़े जलसे की कॉल दे देंगे, जिस जलसे को होस्ट करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी। इसके अलावा तमाम पाकिस्तानी कौम को मदऊ किया जाएगा, एक बड़ा जलसा होगा और उस जलसे में एहतजाज की कॉल दे दी जाएगी। आपको याद होगा कि लास्ट मंथ
लास्ट ईयर में 4 अक्टूबर को अली मीन गंडापुर गए थे। एक एहतजाज था जिसमें लाखों लोग आए थे और फिर उसके बाद दोबारा से कॉल दे दी गई 24 नवंबर की। तो लास्ट ईयर भी 24 नवंबर की कॉल दी गई थी और इस साल भी उसी के लगभग और उससे पहले कहा जा रहा है कि उससे पहले एक कॉल दी जा सकती है। और ये कॉल एक ऐसी कॉल होगी जो सोचा नहीं होगा, जिसमें तमाम रास्ते बंद होंगे और फिर इस कॉल में कोई बैकडोर रास्ते नहीं होंगे, इस कॉल में कोई पीछे जाने का प्लान नहीं होगा। तो ये इमरान खान का अडयाला जेल से इरादा है। देखते हैं क्या होता है। मोबिलाइजेशन का आगाज़ होगा, वो तमाम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो आज सुहेल अफरीदी की जानब से एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की गई आज असम्बली में, उस स्पीच में क्या कहा गया ये आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आज सुहेल अफरीदी ने एक स्टेप लिया, वो ये था कि जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो बुल प्रूफ गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी, तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि ये पुरानी ये खिसी हुई गाड़ियाँ हैं, ये ऐसी गाड़ियाँ हैं जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तज़हीक है, ये गाड़ियाँ वापस की जाएँ। 18 अक्टूबर को मोहसिन नकवी ने ये IG खैबर पख्तूनख्वा को दी थी, तो सुहेल अफरीदी ने कहा ले जाएं, वापस ले जाएं, ऐसी गाड़ियां हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा आज एक बड़ा ऐलान किया और हमेशा हमें याद रखना चाहिए, जब भी बात सहाफ़त की होगी, जब भी बात जुल्म की होगी, जब भी बात इनकलाब की होगी, जब भी बात खून की होगी, जब भी बात शहादत की होगी, तो शहीद अरशद शरीफ को याद रखना चाहिए। तो आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया कि शहीद अरशद शरीफ के नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क्याम का ऐलान करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ जी, जो आज तकरीर की गई, तकरीर में सबसे जो अहम चीज़ सुहेल अफरीदी ने कही वो ये थी कि इमरान खान इस सिस्टम का बाप है, वो जेल में बैठ के इस सिस्टम को चला रहा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि मेरा नाम वज़ीर आला में आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। इस्लामाबाद से एक शख्स पेशावर आया और मैं आइन और कानून की बात करूँगा, अगर आइन और कानून की बात करना अदारों से टकराव है तो मैं ये टकराव बार बार करूंगा। अब वाकई बात तो यही है कि आइन और कानून की बात करना इस मुल्क में अदारों से टकराव है और सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर ये समझते हैं ये टकराव है तो मैं ये टकराव बार बार करूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान से मिलने की बात करना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगा। आज सुहेल अफरीदी ने दोबारा से असम्बली में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। आज दोबारा से पैगाम दिया गया कि मैं बास नहीं आने वाला, और जिस तरह पहली तकरीर में कहा कि मैं इसके इमरान में मारा जाऊंगा, तो सुहेल अफरीदी ने कह दिया है कि अब बात होगी इमरान खान की रिहाई की, इमरान खान से मुलाकात की, और फिर ये कहा कि मैं बाप बेटी चचा भतीजी दादा दादी पोता पोती की बात नहीं करता, मेरा लीडर सिस्टम का बाप है जो जेल में बैठा है और वो इस सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, जो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। ये कहा गया सुहेल अफरीदी की जानब से। अब मैं बात करता हूँ डॉक्टर अमजद अफरीदी। इन्होंने बड़ी तगड़ी और बड़ी खतरनाक तकरीर की। वो कहते हैं कि जब कबायली नौजवान को वज़ीर आला के लिए नामजद किया गया तो DGSPR पेशावर पहुँच गए, धमकियाँ लगाई और फिर आखिर में कह दिया हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये डॉक्टर अमजद अफरीदी की जानब से कहा गया है। अब आप क्या देखेंगे? अब आप ये देखेंगे कि हर आने वाला दिन जो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम होगा और हर आने वाले दिन में एक मोमेंटम बनाया जाएगा, एक तहरीक का आगाज़ किया जाएगा, एक मोबिलाइजेशन की जाएगी और कौम को कॉल दे दी जाएगी कि बाहर निकले, एहतजाज करें। सो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। अब इस पर अमल दरामद किस तरह होता है, कहाँ होता है, कितने लोग निकलते हैं, कितना लोग साथ देते हैं, क्या कश्मीर की तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी, कश्मीर की तरह खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान भी इस तहरीक का साथ देते हैं या नहीं देते, आपको बताएंगे, दिखाएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।